एक बहुत पॉपुलर डाउट, क्या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना इंडिया में इलीगल है या लीगल है? और अगर लीगल है तो क्यों फिर आरबीआई ने बैन किया? अगर लीगल है तो अभी क्यों हम वजीर एक्स और हमारे कॉइन स्विच कुबेर पर हम डिपॉजिट नहीं कर पा रहे पैसा? कोई भी नया ट्रेडर क्यों एंटर नहीं कर पा रहा है? तो क्या लीगल है या इलीगल है क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में ट्रेड करना? तो आप एक बात ध्यान से सुने, वो आरबीआई वाला मैटर है, कुछ अलग मैटर है, उस पर भी मैं अभी आऊंगा। पहले आप समझ लें, इंडिया में क्रिप्टो को लेकर आज की डेट में कोई रेगुलेशन नहीं है। देयर इज नो क्रिप्टो रेगुलेशन इन इंडिया। इंडिया में आज की डेट में ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई एक्ट नहीं है जो हम इंडियन को क्रिप्टो करेंसी बाइंग सेलिंग से बैन करे या प्रोहिबिट करे। इसीलिए बिटकॉइन खरीदना बेचना, क्रिप्टो करेंसीज में डील करना इज एब्सोल्युटली लीगल इन इंडिया, क्योंकि कोई लॉ ऐसा नहीं है जो इसको इलीगल घोषित कर दे। लेकिन हुआ क्या था, जुलाई 2018 में आरबीआई ने बैंकिंग बैन लगाया था क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, जहां उन्होंने कहा था कि जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उन्हें उनके बैंक अकाउंट्स में डील करवाना, उनके बैंक अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन्हें करवाना बंद कर दो। 2018 में ये बैन लगा। फिर ये लोग एसोसिएशन गया कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, फिर जब हियरिंग हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई का डिसीजन क्वेश कर दिया फरवरी 2020 में, और कहा आरबीआई को कि आप इसको लेकर रूल बनाओ, इसको आप ऐसे इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते। और ये अगर ये इलीगल नहीं है तो लेट पब्लिक डील इन दिस, और अगर पब्लिक डील कर रही है और आप ऐसे बैन लगा दोगे, बैंकिंग बैन, तो लोग पैसे बाहर कैसे निकालेंगे अपने? ये तो हमारे लोगों को ही नुकसान हो रहा है। इसीलिए फरवरी 2020 में डिसीजन आया और मार्च 2020 के बाद वो आरबीआई का बैन हट गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस बैन को क्वेश कर दिया था। अब फिर आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो आज की डेट में सर वजीर एक्स और कॉइन स्विच कुबेर पे मैं डिपॉजिट करने जा रहा हूँ पैसा, इसके थ्रू फिर मैं डॉज कॉइन या बिटकॉइन खरीदूंगा, तो क्यों नहीं खरीद पा रहा? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, उसके बाद आरबीआई ने फिर एनपीसीआई को कहा, जो हमारे यहाँ यूपीआई रेगुलेट करता है, पूरा सिस्टम चलाता है यूपीआई का, उनको भी कहा गया कि आप ना क्रिप्टो करेंसीज में ट्रांजेक्शन को बैन कर दो, ताकि यूपीआई के थ्रू कोई क्रिप्टोज में ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पाए। एनपीसीआई ने ऐसा करने से मना कर दिया कि हम क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड को बैन नहीं कर सकते। एनपीसीआई ने कहा कि मार्च 20 में जो सुप्रीम कोर्ट का हमारा डिसीजन आया है, उन्होंने आरबीआई को कहा है कि आप रेगुलेशन लेकर आओ, और जब आप रेगुलेशन लेकर आ ही नहीं रहे हो तो हम अभी मना नहीं कर सकते क्रिप्टो में डीलिंग को। इसके अलावा एनपीसीआई ने एक और बात कही कि बैंक्स अपने लेवल पर रेस्ट्रिक्शन लगा लेना, बैंक अपने प्लेटफॉर्म पर रेस्ट्रिक्शन लगा दे कि क्रिप्टो में आपके अकाउंट से पैसा डिपॉजिट हो ही नहीं सकता। सबसे पहले इस पिक्चर में आईसीआईसीआई बैंक आया और उसने कहा कि अब हमारे थ्रू, हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू क्रिप्टो में पैसा डिपॉजिट नहीं होगा, क्रिप्टो करेंसी वाली ये जितनी भी ऐप चल रही है उसमें पैसा डिपॉजिट नहीं होगा। फाइनली सारी बैंक्स और एफआई ने आईसीआईसीआई की लीग को ज्वाइन किया, और आज की डेट में आप किसी भी बैंक अकाउंट से या यूपीआई से अपना पैसा एड नहीं कर पा रहे हो, तो ये बैंकों की प्रॉब्लम है, ये लीगल और इलीगलिटी का क्वेश्चन नहीं है। हम भी अभी ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कितने दिन तक ये लड़ाई और चलती है, क्योंकि डेफिनेटली क्रिप्टो से बैंक और एफआई को बहुत बड़ा थ्रेट है। क्रिप्टो को रेगुलेट भी इसलिए करना चाहते हैं हम, क्योंकि क्रिप्टो से इलीगल ट्रांजेक्शन, टेररिज्म की फंडिंग और ब्लैक मनी का मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत जल्द इस चीज पर लॉ लेकर आएगी, जहां ये कहा जाएगा, जहां ये डेफिनेटली कहा जाएगा कि क्रिप्टो बैन तो नहीं है, बट उसको किस तरीके से हम रेगुलेट करेंगे, इस रेस्पेक्ट में वी आर एक्सपेक्टिंग बहुत जल्दी प्रोविजन आ जाए। थैंक यू सो मच।